मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज आप सबके मध्य एक बहुत ही आवश्यक विषय पर चर्चा करने आया। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे से भारतीय छात्रों का भविष्य तो सुधरेगा ही सुधरेगा। यूनिवर्सिटी में नए कॉलेजेस में नए विचार प्रस्थापित होंगे। आई मीन टू से दैट दे विल गेट मोर एक्सपीरियंस टीचर्स नाउ ऑनवर्ड्स। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, जी हाँ, यूजीसी के माननीय अध्यक्ष श्री एम जगदीश कुमार ने इस मामले में मीडिया को बताया कि 14 नवंबर को इस संबंध में देश भर के विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटीज़ को एक आधिकारिक लेटर लिख करके दे दिया गया है। यह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, इस जानकारी को थोड़ा और सुन लें। अगर अच्छी लगे दूसरों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ते रहें। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस ये ऐसे लोग हैं जो प्रारंभिक व्यवसाय से शिक्षक नहीं, मतलब उन्होंने बीएड, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही उन्होंने शिक्षण के लिए कोई पीएचडी कर रखी है। इसके बावजूद भी उनके प्रोफेशनल अनुभव के आधार पर, जैसे कोई इंडस्ट्री में है, आईटी इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, उसका ज्ञान देने के लिए कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा। इसकी मांग बहुत वर्षों से थी। एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो केवल पढ़ते नॉलेजेबल रहते हैं, लेकिन उनके पास बाहर का प्रैक्टिकल अनुभव, इंडस्ट्रियल अनुभव, ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से वंचित रह जाते हैं। फिर क्या होता है अगर केवल प्रैक्टिकल ही लोग पढ़ाने लगे तो थियोरेटिकल से मुश्किल हो जाएगा जानना। फिर थियोरेटिकल ही लेकर आप मार्केट में जाएंगे, क्या कर पाएंगे? और केवल प्रैक्टिकल लेकर जाएंगे, थियोरी आपको बेसिक्स नहीं क्लियर रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसको मिक्स करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं पिछले 5-7 वर्षों में मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। उसी कदम का एक ये भी पार्ट है। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है ये आईटी मतलब टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। और विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान एचई जो को पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम का एक नया पद बना दिया है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश बता दिए गए यूनिवर्सिटीज़ को। लेटर में विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लागू करने के लिए अपने संस्थानों में आवश्यक नियमों को लागू करें और जो भी परिवर्तन आवश्यक है करें। अच्छा, अन्य व्यवसायों के अनुभवी लोग छात्रों को पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? यूजीसी के अध्यक्ष के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है कि सिफारिश में से एक उच्च शिक्षण संस्थानों में हर तरह के बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना भी है। भले आप इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट के लिए, उसमें आपको बहुत सारे विषयों को, आर्ट्स के हैं, साइंस के, तो भी आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग पैरेलली लेकर के जाना है। मैं अनुभवी चिकित्सकों, पेशेवर, मेडिकल में भी यही होगा, उद्योग विशेषज्ञ मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन आदि की भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है। यूजीसी ने इस लेटर में विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को अपने यहाँ शुरू करने के लिए कह दिया है। इस तरह के पद उद्योग और अन्य व्यवसायों के अनुभवी लोगों के छात्रों को पढ़ाने के लिए आकर्षित करेंगे और इससे डिमांड भी बढ़ेगा और बड़ा अनुभव आएगा। अच्छा, यह न्यूज़ जो है इसका साभार में इंडिया टीवी को व्यक्त करना चाहूँगा। नवंबर 15 की न्यूज है, 7:42 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग की है। इसकी लिंक भी मैं दे रहा हूँ ताकि यह सत्यापित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर वही बातें आती हैं जो सत्य होती हैं, जो परखी हुई होती हैं, ऐसी वैसी बात हम आपको देते नहीं हैं। तो इसका लिंक दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए इस न्यूज़ को अच्छे से। मेरा उद्देश्य यह था कि इसका एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं कि सही है, गलत है, क्या है, कैसे। जैसे कोई एमबीए करके 10 साल का अनुभव है तो आकर मैनेजमेंट स्टूडेंट को पढ़ाएगा, या एमकॉम वालों को पढ़ाएगा, बीकॉम वालों को पढ़ाएगा, बीएससी वालों को आकर इंडस्ट्री का नॉलेज देगा। हाँ, जैसे कोई बीएससी करके कोई केमिकल इंडस्ट्री में है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ का अनुभव ले आकर के बीएससी स्टूडेंट को शेयर, क्योंकि उसके बाद अगर उनको जॉब करना है तो क्या करना है। ठीक है, अब जैसे कोई एजुकेशन में टीचर है और कोई टेक्निकल चीज़ें सीख रहा है, आईटी मैनेजमेंट सीख रहा है, तो वो लोग आकर उनको बताएंगे हाउ इट हैपन्स देयर। तो कुल मिलाकर उनको चीज़ों का ब्लेंडिंग दिया जा रहा है, उनको समझ में आए एग्जैक्टली चीज़ें क्या होती हैं। अब जैसे एमकॉम वालों को पढ़ाने के लिए, एमएससी वालों को पढ़ाने के लिए आपको बता दूं, एमकॉम और एमएससी पास विथ 55% मार्क्स यूजीसी गाइडलाइन है, प्लस आपको बीएड, एमएड या ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं है तो कम से कम पीजी तो होना ही चाहिए उसी ट्रेड में। लेकिन क्या होगा अगर वही आप पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज से आप वंचित रहते हैं। इसके लिए ब्लेंड करने के लिए, जैसे मैंने अपना लर्निंग और ये जो 2 प्रोसेस होता है, टीचिंग और लर्निंग, दोनों को एक साथ लेकर के जाना है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए व्यवस्थाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।